हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं सोम एंड मोर। जैसे कि हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हमने वहाँ पे कंप्लीट किया लास्ट यूनिट के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एसएफडी एंड बीएमडी के नाम से बच्चों आप लोग इसे जानते हैं सभी। ठीक है, चलिए मैं आई थिंक देख लेता हूँ कि आप लोग को विजिबल है। ठीक है, आप लोगों को सबको यहाँ तक विजिबल है। तो ये चीज़ें आप तो बच्चों ये चैप्टर है, और यहाँ से आपसे यदि मैं बात करूँ सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इसमें जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनता है वो आपके बीम के ऊपर बनता है, और बीम के टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बीम होता क्या है उसको समझेंगे। देखिए, बीम की बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन को समझने से पहले पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेफिनेशन को भी हम समझेंगे। देखिए, जैसे कि कोई एक बीम है, लाइक कि बच्चों एक बीम है, और बीम आपने देखा होगा कि एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टली रूप में आपका लगाया जाता है। ठीक है, और ये इस पर सपोर्ट है। जब इसके ऊपर सपोज दैट ये कोई एक बीम है, और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, जब लोड आ रहे होंगे, सपोज दैट इसके ऊपर ये पे लोड इस तरीके से लग रहा है, ये लोड लगते हैं, तो लोड के कारण क्या होता है, क्योंकि एक स्पैन होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कहलाती है, ये कहलाती है बच्चों इसकी स्पैन। इसे स्पैन बोलते हैं, मतलब इसकी लेंथ। स्पैन क्या होती है, स्पैन होती है इसकी लेंथ। तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये एल स्पैन होता है, इसके ऊपर कुछ लोड वेरी कर रहे होंगे, और इसके बीच में जो इसकी एक्सिस होगी, इसके एक्सिस पे कुछ वेरिएशन होगा। जब इसके एक्सिस पे वेरिएशन होगा तो ये कुछ झुकाव की कंडीशन में आएगा। तो इस तरीके से कुछ झुकाव की कंडीशन में हो जाता है यदि हम इसमें वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते जो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखे, जिस शेप में उस शेप में। ठीक है, तो कुछ इसकी जो कंडीशंस आती हैं बच्चों कुछ इस तरीके की हो जाती है जब इस पर लोड आ रहा होगा। यदि हम इसको एक लोड लगाए, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसमें झुकाव जो होगा, वेरिएशन होगा, क्योंकि दोनों साइड से फिक्स होता, तो इसमें वेरिएशन क्या आएगा, इस तरीके से लोड इस पे आता रहेगा। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, डेफिनेशन कहती है कि जब एक बीम यूनिफॉर्मली सेक्शन वाली बार है, क्या है बीम, बीम एक यूनिफॉर्मली सेक्शन वाली बार है, जिस पर लगने वाले लोड्स उसकी लंबाई वाली लॉन्गिट्यूडनल एक्स के परपेंडिकुलर लंबवत कैसे करते हैं बच्चों, लंबवत, ऐसे लंबवत ये क्या करते हैं, लंबवत कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आई थिंक। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब हम इसकी यदि बात टाइप की करें, तो ये बच्चों हम लेंगे इसमें टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम। और यदि हम टाइप्स ऑफ बीम की बात करें, तो आपको जो पहला टाइप होता है वो होता है सिंपल सपोर्टेड बीम। दूसरा जो आता है इसमें, दूसरा आता है आपका कैंटिलीवर बीम। ठीक है, दूसरा होता है कैंटिलीवर बीम। देन तीसरा होता है बच्चों आपका ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, ये ओवरहैंगिंग बीम भी आपका बच्चों दो टाइप का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओवरहैंगिंग बीम ये आपके दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंगल ओवरहैंगिंग, एक होता है डबल। एक होता है सिंगल ओवरहैंगिंग, एक होता है आपका डबल ओवर हैंगिंग बीम। सिंगल ओवरहैंगिंग और डबल ओवरहैंगिंग बीम की बात करते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ आता है सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, ओवरहैंगिंग बीम हो गया। और देन जो चौथा होता है बच्चों आपका कंटिन्यूअस या फिक्स, आप लिख सकते हैं फिक्स बीम, एक फिक्स बीम भी होता है। और पांचवा जो होता है वो होता है आपका कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, जो कंटिन्यू एक बीम से ज्यादा है, एक सपोर्ट से ज्यादा है, मतलब दो सपोर्ट से ज्यादा है, सपोर्ट्स पर टिका हो, उसको कंटिन्यूअस बीम। तो हम एक एक बीम के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ये चीजें आप नोट कीजिएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे इनके आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। देन इसके बाद हम आगे बात करेंगे अपना एक एक बीम के बारे में, कौन सा बीम हमारा सिंपल सपोर्ट होता है, कौन सा हमारा बच्चों कैंटिलीवर होता है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे इसमें ही ये आपने बच्चों नोट किया होगा।
ये सिर्फ आपको क्लास उस तरीके से कराई जा रही है कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओरिएंटेड होगी, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें हम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो चीज़ें आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आया। तो देन उसके बाद हमने जो टाइप्स पढ़े, अपने 5 टाइप के अपने 5 पढ़े, 5 टाइप के आपके बीम होते हैं। तो पहला टाइप हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला जो बीम होता है आपका, जो पहला बीम है वो है आपका सिंपल सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपल सपोर्टेड बीम जो दोनों टाइप से। सिंपल सपोर्टेड बीम कैसा होता है, डायग्राम के माध्यम से देखेंगे और इसकी थ्योरी भी अब लिख लेंगे। देखिए आपका सिंपल सपोर्टेड बीम जो होता है कुछ इस टाइप का, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ये आपका बीम है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, सपोर्ट्स पर टिका होता है, ठीक है। ये आपकी सपोर्ट्स भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये वाली जो सपोर्ट्स होती है ये होती है आपकी रोलर सपोर्ट। कैसी होती है बच्चों, ये होती है रोलर सपोर्ट और ये होती है आपकी फिक्स सपोर्ट। तो ये हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। ये आपकी फिक्स सपोर्ट, ठीक, यहाँ तक लिखा। और ये जो स्पैन होता है बीच की जो लेंथ को बोलते हैं वो बोलते हैं स्पैन। इसको हम एल मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एल मीटर होती है, कोई भी एल मीटर मान ली। देन इसके ऊपर बच्चों ये जो पॉइंट आते हैं ये पॉइंट लोड बोलते हैं। ये सपोज डब्ल्यू किलो न्यूटन का है, ठीक है। देन यदि हम इस तरीके का लोड लगाते हैं इस पर, इस तरीके का, तो ये होता है यूडीएल लोड। ये क्या होता है, यूडीएल लोड। ये होता है यूडीएल लोड। ये यूडीएल लोड जो लगेगा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लगेगा, किलो न्यूटन पर मीटर का लगता है। और इसको बोलते हैं यूडीएल और इसको बोलते हैं हम पॉइंट लोड। क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड, ठीक है। ये आपको चीजें मैं बताने वाला हूं, बस आपको समझना है। तो सिंपल सपोर्टेड जो बीम होता है बच्चों वो इस तरीके का, तो वो दोनों सपोर्ट पे टिका होता है, सिंपल सपोर्टेड, ठीक है। और सिंपल सपोर्टेड ही होती है, कोई ओवर हैंगिंग हिंज्ड इस तरीके की नहीं। तो वो हम जो सपोर्ट्स होते हैं उन सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आप इसको डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो बीम होता है वो कैसा होता है, आपका सिंपल सपोर्टेड बीम होता है। अब इसी में यदि बात करें दूसरा जो बीम होता है, ठीक है, दूसरा इसमें थ्योरी बच्चों कभी नहीं पूछी जाती, बट यदि थ्योरी पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि यह क्या होता है, एक स्पैन होती है, ठीक है। स्पैन इसकी कुछ लेंथ होती है और ये दो सपोर्ट्स पर टिका होता है। इस तरीके के बीम को क्या कहते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देन दूसरा होता है बच्चों आपका कैंटिलीवर। मैंने बताया कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे। और कैंटिलीवर के बीम के बारे में मैं बात करूं तो आपका जो कैंटिलीवर होता है वो क्या होता है, एक जैसे आपका लाइक छज्जा, बाहर को छज्जा निकला हुआ होता है ना, तो छज्जे के टाइप का ही कैंटिलीवर बीम होता है। उसी को क्या कहते हैं, ये एक साइड से फिक्स होता है और एक साइड से बच्चों फ्री होता है। एक साइड से फिक्स होता है और एक साइड से फ्री होता है। एक एंड इसका मतलब फिक्स होता है और दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। तो इधर से फ्री होगा और इधर से फिक्स होता है। तो इसके बच्चों ये इस तरह का जो बीम होता है उसको क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ये होता है आपका एल मीटर। क्या होता है, ये एल मीटर होता है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। अब यदि हम इस पर पॉइंट, यदि ये पॉइंट लगा तो ये पॉइंट लोड होगा। यदि इस पर इतने पर हमने यूडे लगा दिया तो ये क्या होगा, यूडे लोड होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो ये हमारा डब्लू क्या होगा, डब्लू किलोमीटर का लोड लग रहा है और देन इस पर क्या होगा, ये यूडीएल लगा, तो डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का इस पर बच्चों लोड लग रहा होगा, ठीक है। ओवर हैंगिंग आपने ये चीजें पढ़ी। देन उसके बाद अपना हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा हमने बच्चों बताया था आपको ओवर हैंगिंग। क्या बताया था, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम की बात करी थी हमने। ओवर हैंगिंग बीम को हमने बताया था कि आपके दो टाइप के होते हैं। देखिए ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका, यहीं पे देख लेते चलिए इस तरीके से, दो टाइप का। एक होता है आपका ये सिंगल ओवर हैंगिंग, कौन सा, सिंगल ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों आपका डबल ओवर हैंगिंग बीम। कौन सा, डबल ओवर हैंगिंग, डबल ओवर हैंगिंग बीम। यदि सिंगल ओवर हैंगिंग बीम की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। ये आपका कोई एक बीम है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट पे पूरा पूरा टिका होता है, ठीक है। और दूसरे सपोर्ट पे क्या होता है, टिका हुआ होता है। यहाँ पर सब रोलर सपोर्ट है और इस तरीके से। और तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये एल होगी, तो एल मीटर है। और ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये एक्स है। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, एल प्लस एक्स हो जाएगी, एल प्लस एक्स हो जाएगी। तो ये जो बाहर को निकला हुआ होता है, एक साइड से बाहर को निकला हुआ होता है कैंटिलीवर टाइप में,
तो इसको क्या कहते हैं, सिंगल ओवरहैंगिंग। यदि हम इसी बीम को अब क्या करें, यदि हम इसमें क्या हो, ये भी यही बीम आपका क्या हो, दोनों साइड को बाहर को निकला हुआ हो, जैसे कि सपोज है इस तरीके से कि आपकी जो सपोर्ट्स है यहाँ पे है, एक सपोर्ट्स आपकी यहाँ पे है, तो इस तरीके का जो बीम कहलाएगा वो कहलाएगा डबल ओवरहैंगिंग बीम। क्या कहलाएगा, डबल ओवरहैंगिंग बीम। ये इस तरीके का वो डबल, और ये होगा सिंगल। तो सिंगल आपका ये वाला हो गया और डबल आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये सब बन सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हमने तीन पढ़े। जो आपका नेक्स्ट आता है, मैं इनको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ फोर्थ। ठीक है, फोर्थ की जो हमने बात करी थी वो फिक्स बीम की बात करी थी। तो फिक्स्ड में भी हम देखेंगे फिक्स कैसा होता है। फिक्स बीम जो होता है आपका वो दोनों एंड से फिक्स होता है। क्या होता है, दोनों एंड से फिक्स होता है। तो वो बीम भी हम देख लेते हैं डायग्राम उसका, क्योंकि हमें डायग्राम के थ्रू ही समझना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से ही आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हमने दूसरी बात करी थी, अपना कैंटिलीवर हो गया हमारा, कैंटिलीवर बीम की बात करी थी, वो हमने देखा उसका डायग्राम। देन तीसरा हमने पढ़ा बच्चों ओवरहैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम हमने यहाँ पे बात करी इसकी। देन चौथा जो बात कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं हम फिक्स्ड बीम। कौन से की, फिक्स्ड बीम की। ठीक है, तो फिक्स बीम के बारे में अब यहाँ पे देखेंगे। फिक्स बीम आपका कैसा होता है, जैसे कि मैंने बताया दोनों एंड इसके बच्चों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। दोनों एंड कैसे होते हैं, इसके फिक्स होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, फिक्स बीम। जिस बीम के दोनों एंड फिक्स होते हैं, तो यदि इस तरीके से कोई बीम है, ये और ये इस तरीके से, और दोनों एंड से, तो जो इसके इस बीच का जो स्पैन होगा, तो कुछ कंडीशन बीम की ऐसी ही बनती है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, फिक्स बीम कहते हैं। ठीक है, तो ये इस पर चाहे पॉइंट लोड लगा हो, ये पॉइंट लोड होता है, चाहे इस पर यूडेल लोड लगा हो, और ये जो इनकी एंड्स दोनों फिक्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं फिक्स्ड बीम। तो इस तरह का बीम, ये W किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा, और ये क्या है, यूडेल लगा W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बच्चों सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये होता है आपका फिक्स बीम, जब दोनों एंड से फिक्स होता है कोई बीम। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फिक्स बीम कहते हैं। देन पांचवा जो होता है आपका, पांचवा बच्चों होता है आपका, मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस बीम। कौन सा, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, तो कंटिन्यूअस बीम के बारे की यदि बात करते हैं हम, तो कंटिन्यूअस बीम आपका हो जाता है बच्चों कितने टाइप का, तो कंटिन्यूअस बीम जो कंटिन्यूअस बीम होता है आपका, कंटिन्यूअस बीम एक इस तरीके का बीम होता है कि वो दो सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट्स पर टिका होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। जब सपोज दैट एक सपोर्ट बच्चों आपकी, सपोज दैट चलो लाइक हम यहाँ पे लगा दे, एक सपोर्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है, एक सपोर्ट आपने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, एक सपोर्ट आपने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ये जो और एक सपोर्ट आपने यहाँ पे लगा दी, तो इस तरीके की जो दो सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट्स पर टिका होता है, उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। जैसे कि आपकी कॉलेज की बिल्डिंग में भी आपने देखा होगा, जो आपके बीम ऐसे बहुत लंबे लंबे पड़े रहते हैं, यदि आपने स्लेब में देखे हो तो उस तरीके से में आपको दिखाई देंगे। तो वो इस तरीके से बीम क्या होंगे, वो आपके एक दीवार से, मतलब दो दीवार से ज्यादा दीवार वॉल्स पर टिके होंगे। ठीक है, दो वॉल्स से ज्यादा वॉल्स पर यदि सपोर्ट्स है उनके बीच में, तो उस बीम को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। तो उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बनता है कि दो सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट्स पर टिके होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप चीजें समझ में आ गई होगी। देन अब आता है वेयरिंग बीम। ठीक है, अब इसमें हम वो लोड के टाइप में जाएंगे, वो लोड में पढ़ेंगे कि वेयरिंग लोड कौन सा होता है जो आपका बढ़ता है। ठीक है, उस तरीके के लोड में हम बात करेंगे अपनी। तो अभी आप इतना ये नोट करेंगे, आप कंटिन्यू 5 बीम्स आपने नोट किए होंगे, और ये आई थिंक आप लोगों को बच्चों सब चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ लोड। जो टाइप्स ऑफ लोड होते हैं इसके अंदर बीम पे जो जो लोड आते हैं, वो लोड आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उस लोड से पहले हम सपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, लोड से पहले हम बच्चों इसमें पढ़ेंगे जो सपोर्ट्स आप इसको देते हैं, जो सपोर्ट्स होती हैं, वो आपकी सपोर्ट्स कितने टाइप की होती है, उन सपोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप डालेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑफ द बीम। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ऐसा लगा लेंगे, सपोर्ट्स ऑफ द बीम।
ठीक है, बीम के अंदर जो सपोर्ट्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग बच्चे जल्दी से अपना हेडिंग डालेंगे। और जो आपकी सपोर्ट्स होती हैं बच्चों, ठीक है, उन सपोर्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो पहली सपोर्ट होती है आपकी, ठीक है, जो पहली सपोर्ट होती है बच्चों वो होती है कि सिंपल या रोलर सपोर्ट, सिंपल या रोलर सपोर्ट। ठीक है, आप इस तरीके से। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है बच्चों हिंज्ड सपोर्ट। कौन सी होती है? हिंज्ड सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट। देन आपकी सिंपल या रोलर सपोर्ट हो जाती है। देन दूसरी होती है बच्चों हिंज्ड सपोर्ट, या इसको हम दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? पिन सपोर्ट, या इसको बोल सकते हैं पिन सपोर्ट। ठीक है, पिन सपोर्ट। तो आप इस तरीके से सपोर्ट ये लिख सकते हैं, इतना बहुत है। देन उसके बाद आपका जो तीसरी होती है, क्योंकि 3 टाइप की होती है बच्चों, तो तीनों टाइप में हम लिखेंगे। यहाँ पे जो तीसरी होती है वो होती है फिक्स्ड या बिल्ट अप सपोर्ट। तो फिक्स्ड भी होती है बच्चों, ठीक है, ये होती है फिक्स्ड सपोर्ट या बिल्ट इन सपोर्ट। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, PORT सपोर्ट। तो आपकी 3 टाइप की होती है, तीनों टाइप में लिखेंगे जल्दी से। देन उसके बाद हम इसमें बात करेंगे होती कैसी है, इसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। जो आपकी फिक्स, अब हम एक ही डायग्राम के माध्यम से तीनों सपोर्ट्स को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी फिक्स कैसी होती है, रोलर कैसी होती है, और जो हिंज्ड होती है उसकी बात करेंगे। देखिए, सपोज दैट मैं एक बीम लेता हूं, ये आपका एक तरीके से बच्चों बीम है, ठीक है, और ये एक बीम की थिकनेस है कुछ, और ये मैंने बीम लिया और एक साइड से क्या कर दिया, एक साइड से इस तरीके से। तो ये वाली जो बीम होती है, ये वाली जो सपोर्ट होती है, ये बच्चों कैसी सपोर्ट है? ये है एक तरीके की फिक्स सपोर्ट। कैसी होगी ये वॉल है और ये फिक्स सपोर्ट है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, और इसकी यदि हम बात करें तो सपोर्ट होती है, हमने से माना चलो ये वॉल है, ये वॉल है। अब इस पे ये जो सपोर्ट लगी होती है ये वाली, ठीक है, तो इस तरह की जो सपोर्ट होती है बच्चों, इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। और यदि ये इस तरह की कोई सपोर्ट लगी हुई है, ये वाली अभी हमने लगाई भी थी, तो ये होती है आपकी कौन सी? रोलर सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट। कौन सी बोलते हैं इसको बोलते हैं सिंपल सपोर्ट, ठीक है, या रोलर सपोर्ट। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ तक ये चीजें पता होना चाहिए। और ये कैसी होती है बच्चों? ये होती है फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सी होती है? फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, ये होती है आपकी फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट का दूसरा नाम क्या होता है? बिल्ट इन सपोर्ट। कैसे लिख सकते हैं? बिल्ट इन सपोर्ट। ठीक, देन अब हमारी आती है कौन सी? हिंज सपोर्ट। जो हिंज सपोर्ट होती है, जैसे कि हिंज सपोर्ट का दूसरा नाम क्या? पिन सपोर्ट। तो इसको क्या हिंज कर दिया जाता है इस तरीके से एक ही पिन के अंदर। ठीक है, तो इसको, इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं? हिंज्ड सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज्ड सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट या करके लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे या पिन सपोर्ट। क्या लिख सकते हैं? पिन सपोर्ट। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे पूरा डायग्राम। तो हम सपोर्ट्स को आप इन तीनों में ही आपको समझना है कि आपकी जो होती है रोलर सपोर्ट या सिंगल सपोर्ट ये होती है, और जो फिक्स सपोर्ट या बिल्ट इन सपोर्ट जो होती है ये होती है, और ये आपकी क्या करें, ये दिखा है बॉल। ठीक है, तो जो सपोर्ट्स होती है आपकी 3 टाइप के, तीनों टाइप की बॉल सपोर्ट्स को आपने यहाँ पे समझा बच्चों। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तीनों सपोर्ट्स के बारे में हमने बात करी और ये चीजें आपने लोगों ने समझ ली। देन उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ लोड आते हैं। टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, बीम के ऊपर जो लोड आते हैं उन लोड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, क्योंकि ये चीजें ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। तो आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और थोड़ा सा समझना है चीजों को, बस ज्यादा से। ठीक है, अब हम डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम। टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम। ठीक है, आप इस तरीके से ये हेडिंग डालिएगा। ये आप लोगों ने हेडिंग डाली। इसमें अब हम बात करेंगे जो आपके टाइप्स ऑफ
लोड्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला बच्चों आता है, तो दो तरह के आपके लोड्स इसमें पॉइंट्स लोड्स आते हैं और उस तरीके के। तो सबसे पहला जो आता है आपका, हम बात करें यदि, तो सबसे पहला आता है आपका पॉइंट लोड। कौन सा होता है? पॉइंट लोड। दूसरा होता है आपका यूडीएल लोड। कौन सा? यूडीएल लोड, ठीक है। इसकी मैं बताने वाला फुल फॉर्म भी। देन तीसरा होता है आपका बच्चों वियरिंग वियरिंग VUL वियरिंग यूनिफॉर्मली लोड। वियरिंग यूनिफॉर्मली लोड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या वियरिंग लोड लिख सकते हैं। UVL होता है ना। अच्छा, ये बच्चों जो होता है ये होता है UVL लोड, ठीक है। देन ये हो गए आपके तीन टाइप के, एक तो पॉइंट लोड हो गया, एक यूडीएल लोड हो गया, और एक हो गया आपका वियरिंग लोड। वियरिंग लोड जो बच्चों, इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपके लोड्स आते हैं, तीन टाइप के लोड होते हैं, उन तीन टाइप के लोड्स पर ही हमारा वर्क किया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें जो है अपना फिर कंसेप्ट बेस पे जो शियर फोर्स किस तरीके से बनता है और मूवमेंट अपना वो होता है, वो चीजें देखिए। जो पॉइंट में इनकी जो आपके जो लोड्स आते हैं वो बीम के कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये एक आपका बीम है, मैंने सिंपल सपोर्टेड कोई बीम बना लिया, ठीक है। ये आपका बीम है सिंपल, एक तरफ जो है बच्चों इस पर रोलर सपोर्ट लगी है, ठीक है, और एक तरफ फिक्स सपोर्ट लगी है। तो ये कैसी सपोर्ट है? रोलर। और ये वाली जो सपोर्ट होगी, ये वाली कैसी होगी? आपकी फिक्स सपोर्ट होगी। कैसी होगी? फिक्स सपोर्ट, ठीक। ये अभी हमने बताया। अब इस पे जो हम बात करें, तो यदि आपका कोई वर्टिकली लोड आ रहा है, कोई भी एक पॉइंट पर वर्क कर रहा है, जो भी एक पॉइंट पर वर्क कर रहा है, तो उसको बोलेंगे बच्चों पॉइंट लोड। इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट लोड। और यदि वो लोड कैसा वर्क कर रहा है, यदि लोड वो इस तरीके से लग रहा है कुछ स्पैन तक, कुछ मीटर के लेंथ पर, तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पर, सपोज दैट मैंने माना ये लेंथ है आपकी x, तो x मीटर लेंथ पे जो ये लोड लगा, ये कैसा होगा आपका? यूडीएल। कैसा होगा? यूडीएल, ठीक है। अब यदि लोड को हम इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ाते हैं सपोज दैट, तो ये वाला जो इस तरीके से इंटेंसिटी पे लोड बढ़ता जाता है एक हाइट तक, एक मिनिमम हाइट स्टार्ट हुई 0 से, और 0 हाइट से बढ़ता 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 बच्चों कुछ हाइट तक बढ़ा, और ये हाइट मान ली हमने W है, ठीक है। तो इस तरीके का जो लोड होगा वो UVL आता है। कौन सा आता है? UVL लोड होता है। कौन सा? ये वाला लोड, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये वाला जो लोड बात करेंगे हम इस लोड की, तो बच्चों वो लोड होगा आपका UVL यूनि। अब इसके हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो तीनों लोड आपको समझ में आ गए होंगे जो UVL होता है। अब इसके यदि सिंगल, देखिए ये सिंगल होता है, डबल में किस तरीके से वर्क करता है, सपोज दैट ये आपका बीम है, मैं बीम बना, सिंपल सपोर्टेड बीम ही है इस तरीके से। तो ये आपका बच्चों कैसा वर्क करता है? ये ऐसे जाता है और ऐसे भी करता है। तो इसको आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन में ले सकते हैं। तो ये डबल में आपको आ रहा था, डबल वेयरिंग लोड भी होता है, ठीक है। तो सिंगल वेयरिंग आप इस तरीके से काउंट करते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसकी हाइट मानी जाती है कि ये बच्चों है आपका W है, लोड लगा हुआ W, इतने लोड, मतलब लोड बढ़ता गया, लोड कंटिन्यू बढ़ता गया, फिर एक पॉइंट तक पहुंचा, फिर वो नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से भी लोड आप हम देखेंगे अपने बीम्स के ऊपर, ठीक है। और बीम्स हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ बीम पढ़े हमने, 5 टाइप के बीम्स पढ़े। तो वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक ये चीज़ें बच्चों आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी फुल फॉर्म की। यदि मैं यूडीएल की बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं यूडीएल की। जो यूडीएल है, यूडीएल की फुल फॉर्म क्या है? हमने बात करी यूडीएल की, यूडीएल, ठीक है। यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्वल, एक समान वितरित लोड। क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में? एक समान वितरित भार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वितरित का देख लीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है कि हिंदी में, और तरीके से वितरित का आप देख लीजिएगा। देन हम बात करते हैं यूवीएल। क्या होता है? ये बच्चों क्या है? यूवीएल है। ऐसे यू बनाएंगे, फिर V होगा, फिर L होगा, तो यूवीएल। इसको भी क्या बोलेंगे?
यूनिफॉर्मली वियरिंग लोड। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली वियरिंग लोड इंग्लिश में कहते हैं। और मोस्टली बच्चों हिंदी में याद ना करके आप इसको स्पेशली इनको क्या है इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड में ही आपसे इजीली याद रह सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको हिंदी में करेंगे तो हिंदी में इनका कुछ और अर्थ भी हो सकता है हिंदी में। ठीक है, तो आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश में जो फिक्स है वो फिक्स होता है, उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इनको इसी नाम से याद रखेंगे। ठीक है, और पॉइंट लोड तो होता ही हिंदी में बिंदु भार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई इंटरव्यू में या आपका जो वाइवा होता है वाइवा में आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों पढ़ लिया होगा। अब हम जो शियर फोर्स हमारे जो अब हम लोड लेते हैं, जो इस पर लोड वर्क करेंगे, लोड आपके कैसे कैसे आएंगे, किस तरीके से लोड वर्क करेंगे, वो तो उन चीजों को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करने की। ठीक है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें उनके फाइंड आउट करने के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों आपको नोट किया होगा। देन इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, हेडिंग डालिएगा यहाँ पे बहुत अच्छी है, डालेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पीटी वो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, ये आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट होते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के। देखिए शियर फोर्स की हम पहले बात करते हैं, शियर फोर्स की, जो आपका शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स के बारे में बात करेंगे। जो भी शियर फोर्स आपके जितने भी शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स आपका जो शियर फोर्स का वर्क होता है, आपका टोटल सपोज दैट ये कि बीम है और बीम के ऊपर आपके वर्टिकल लोड भी लग रहा होगा और सपोज दैट नीचे से भी आपका लोड लग रहे हैं। जितने भी आपके वर्टिकली लोड होंगे, और जितनी डिस्टेंस पर लग रहे होंगे वो क्या आएंगे, सारे आपके वर्टिकल लोड किसमें काउंट करेंगे आप बच्चों, वो करेंगे आप शियर फोर्स के। ठीक है, सपोज दैट मैंने माना कि ये आपका W है और मैं बात करता हूँ कि यहाँ से जो है बच्चों आपकी यहाँ से जो है ये लेंथ है आपकी यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, और ये मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक के जो ये है डिस्टेंस है y। सपोज दैट मैं चलो y नहीं मान के इसको l ले लेता हूँ कि l है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई टोटल कितनी होगी बच्चों, ये हो गई आपकी x प्लस l हो गई। ठीक है, ये आपने समझा। देन उसके बाद यदि मैं यहाँ पे आपको शियर फोर्स की बात करता हूँ कि शियर फोर्स कितना होगा, तो शियर फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है टोटली, वो सिर्फ आपका जो वर्टिकल लोड, जितने भी वर्टिकल लोड होते हैं उनका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जितने भी, तो हम इसमें लिख सकते हैं नोट करके कि शियर फोर्स में वर्टिकल लोड को लिया जाता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। शियर फोर्स में आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लोड को लिया जाता है, ये आप यहाँ पे नोट करके स्टार में लिखेंगे। शियर फोर्स के अंदर शियर फोर्स में वर्टिकल लोड को लिया जाता है, उनको देखा जाता है कि आपका, अब इसका बात करते हैं कि आपकी जो इसकी पोजीशन होती है वो हैंगिंग में होगा या होगिंग में होगा, सैगिंग में होगा या होगिंग में होगा। तो उस तरीके देखेंगे। देखिए आपकी जो है दो कंडीशन होती है आपकी, आपने पता कि आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी आपकी डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन में यदि कोई चीज चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और यदि कोई घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कोई घड़ी है, घड़ी ऐसे रोटेट करती है, तो घड़ी की दिशा में जो चीज घूम रही ही होगी उसको क्या बोलेंगे आप, क्लॉकवाइज, उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज का पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इनका इस चीज का नहीं पता होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी गलती कर लेंगे। तो आपके जो लोड होते हैं, अब हम बात करते हैं जो लोड हम लेते हैं। यदि हम सपोज दैट बच्चों लोड को इस साइड से लेकर चल रहे अपने लेफ्ट से, तो आपकी कंडीशन, इसमें कंडीशन बनती है। तो आपकी जो कंडीशन होती है, देखिए जितने भी लोड आप यदि राइट साइड से लेकर चलते हैं
और आपका लेफ्ट, यदि आप राइट साइड से लेके चलते हैं, यदि आप राइट साइड से लेके चलते हैं तो जो भी लोड ऊपर की ओर लग रहे होंगे वो हमेशा प्लस लोगे, ठीक है, और जो आपके नीचे की तरफ लग रहे हैं उसको लगे क्या लेंगे, माइनस। ये आया आपकी राइट हैंड कंडीशन पर, जब आप लोड को राइट हैंड कंडीशन से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यदि आप बच्चों लोड को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से लेकर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से लेकर चल रहे हैं, तो आपका जब जो नीचे को लोड लग रहा होगा वो कैसा होगा आपका प्लस, और ये कैसा होगा आपका माइनस। तो ये यदि आप राइट हैंड से लेकर चल रहे हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ जो लोड जा रहा होगा वो कैसा होगा आपका पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर आ रहा होगा कैसा होगा निगेटिव। और यदि लेफ्ट हैंड से लेकर चल रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि यदि एंटी क्लॉकवाइज चलती है कोई चीज, यदि एंटी क्लॉकवाइज चलती है नीचे की तरफ को तो वो कैसे ले जाएगी, प्लस की। यदि लेफ्ट साइड से ले रहे हैं और यदि आपकी लेफ्ट साइड से राइट साइड से इधर को जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज ये कैसी होगी आपकी, ये प्लस की होगी इस साइड में आके, ठीक है। देन और यदि वो इस साइड से नीचे की तरफ को आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज की तरफ को जा रही है ऊपर की तरफ को, और वो राइट साइड में है तो वो कैसी होगी आपकी निगेटिव। अब इसी प्रकार जब यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ को जाएगा तो वो कैसी होगी निगेटिव। तो लेफ्ट राइट का सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाता है। यदि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चलाते हैं तो दोनों कंडीशन में बच्चों पॉजिटिव ही आती हैं चीजें। तो आप इस तरीके से सैगिंग एंड हॉगिंग के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखिए सैगिंग एंड हॉगिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है, कि आपका सैगिंग क्या होता है और हॉगिंग क्या होता है। देखिए जो हमारा सैगिंग होता है, सैगिंग के अंदर, ठीक है, देखिए सैगिंग आपका यहाँ पे देखेंगे, देखिए कुछ जो सैगिंग होता है आपका, सैगिंग बच्चों होता है इस तरीके का, जब आपका बीम नीचे की तरफ को क्या हो, नीचे की तरफ को झुका हुआ हो, थोड़ा सा बैठा हो, तो उसको कहते हैं सैगिंग। और इसको कहते हैं अवतलन। क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं अवतलन, ठीक है। अवतलन को ही इंग्लिश में कहते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं, सैगिंग। तो आप अवतलन के नाम से भी याद रख सकते हैं। जब भार को उभरा हुआ पार्ट होता है, क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सैगिंग। और जब अंदर की तरफ को दबा हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं होगिंग। तो होगिंग आपका कैसा होगा, इस तरीके से होगा। जब सैगिंग ऐसे तो होगिंग ऐसा होगा। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, होगिंग बोलते हैं, ठीक है, होगिंग। तो हमेशा, और इसमें बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन बताऊं, यदि सैगिंग है, सैगिंग कंडीशन इस तरीके से कोई चीज है, रोटेट है, सैगिंग की कंडीशन बननी है, तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमेशा कैसा आता है, इसमें बेंडिंग मोमेंट। बच्चों जो इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा कैसा होता है आपका, इसमें बेंडिंग मोमेंट जो होता है इसमें हमेशा आपका आता है पॉजिटिव। और इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट होता है होगिंग के अंदर, वो हमेशा कैसा आता है बेंडिंग मोमेंट, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट आता है आपका हमेशा निगेटिव। हालांकि हमने अभी शियर फोर्स की बात कर रहे थे तो बेंडिंग मोमेंट में आगे चलेंगे तब चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो मैंने फिर भी चलो बता दिया आपको। यदि आपका, ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी चीज में आपको डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी हम बच्चों आपके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर भी अरेंज करेंगे, तो उस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम यदि बात करें अपनी बेंडिंग मोमेंट कंडीशन में, ठीक है, तो यदि हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की चीजें कंडीशन आपको समझ में आ गई। ये वाली जो पार्ट है ये होगिंग के लिए बात करें, ये बेंडिंग मोमेंट में कम आएगा, ठीक है। होगिंग और सैगिंग मैंने थोड़ा सा इसमें यहाँ पे समझा दिया था कॉन्सेप्ट आपको। तो ये वाला सिर्फ जो ये पार्ट आपने समझा पूरा एरिया, वो सारा क्या था आपका बच्चों, ये था आपका शियर फोर्स डायग्राम के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट जो लेते हैं, तो मोमेंट में क्या करते हैं, मोमेंट में बच्चों जो आपका लोड आ रहा होगा और लोड कितनी डिस्टेंस से लग रहा है। सपोज दैट जिस पॉइंट से हमने अपना मोमेंट लेना शुरू किया तो उस पॉइंट से और उस लेंथ तक की डिस्टेंस को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है आपका मोमेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए तो आप अब हेड डालेंगे इसमें। सेकंड हेडिंग जो रहेगी आपकी बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। देखिए मैं बेंडिंग मोमेंट को कुछ आपको डेफिनेशन फॉर्म में सीधा डायरेक्टली अपनी एक वे में समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। सपोज दैट बच्चों एक ये बीम है और बीम के ऊपर क्या है, सपोज दैट आपका ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ए सपोर्ट लगी हुई है और एक सपोर्ट आपकी यहाँ पे लगी है, बी पॉइंट है। अब मैंने माना कि आपका सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे लग रहा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए W किलो न्यूटन का है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है ये मान लीजिए L1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है इसकी, L1 है।
अब यदि हम मोमेंट ए पॉइंट पर लेते हैं, हम इस पॉइंट पर क्या है, सपोजेट ए पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं, तो मोमेंट में क्या होता है, मोमेंट में जो इससे पहले के लोड होंगे, जो भी इससे पहले के लोड लग रहे होंगे, उन लोड को सबको क्या कहता है, क्योंकि मोमेंट आपका क्या कहते हैं, इस पॉइंट से इस तरीके का जो पूरा एरिया होता है, उस पूरे एरिया में जितना भी आपके लोड और कितनी डिस्टेंस पे लग रहे हैं, जैसे सपोज दैट इस पॉइंट से हमने लिखा कि इस पॉइंट से मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस और ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस और जो लोड आ रहा है उसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, पॉइंट निकल के आ जाएगा। यदि लोड आपका यहां से भी ऊपर की तरफ भी लग रहा है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस और ये लोड की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका बेंडिंग मोमेंट होता है। और बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन आपकी क्या बनती है हमेशा, एक तो बनती है बच्चों आपकी सैगिंग और एक बनती है आपकी हॉगिंग। ठीक है, ये कैसी कंडीशन थी, सैगिंग की बताई थी मैंने। और सैगिंग की यदि कोई कंडीशन बननी है तो उसमें बेंडिंग मोमेंट जो हमेशा होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। और यदि आपकी हॉगिंग की कंडीशन बननी है, हॉगिंग कैसा होता है बच्चों, हॉगिंग आपका उभरा हुआ पार्ट होता है, ये दबा हुआ पार्ट होता है इस तरीके से। तो ये आपकी जो बेंडिंग मोमेंट वाली कंडीशन बनेगी, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा इसमें बनेगा निगेटिव। तो ये चीजें आपको बच्चों दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनता है सभी टाइप्स ऑफ बीम के लिए, तो उनके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाएंगे। और बेस्ट होगा बच्चों ये इस तरीके से समझाने वाला मैं कॉन्सेप्टली कि आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करेंगे, हमारे से नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे ज्यादा से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हम उसको एक इस तरीके से क्लास करने वाले हैं कि आपके 10 नंबर पक्के रहेंगे 100%। हमारी क्लास के नेक्स्ट क्लास से आपसे 10 नंबर 100% श्योरिटी के साथ में आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।